आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि बराबर आप मेरा साथ दे रहे हो और आगे भी इसी तरह से देते रहिए। मैं भी आपके लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा आपको दे सकूँ। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध, और हिंदी साहित्य का इतिहास मोटे तौर पर देखा जाए तो मोटे तौर पर मात्र 3 ही उसमें बटा हुआ है। मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी साहित्य में लिखा है वो 4 कालों में विभाजित है। तो उसमें 3 काल में से 4 काल कैसे बनाए हैं इसके ऊपर चर्चा पहले बीच में नहीं की थी आपसे, लेकिन जिस तरह से लिखा है आपका कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है वो क्या है, आदिकाल, और दूसरा क्या है, मध्यकाल, मोटे तौर पर मध्यकाल, और तीसरा क्या है, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास 4 कालों में विभाजित है। तो इन्हीं तीनों में से 4 का विकास हुआ है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है। आदिकाल को आचार्य रामेश्वर शुक्ल ने क्या नाम दे दिया, वीर गाथा काल दे दिया। इसकी समय सीमा क्या थी, 1050 से लेकर 1375 थी। ठीक है। और यहाँ मध्यकाल ये क्या दिया है, मोटे तौर पर क्या लिखा है, मोटे तौर पर बता रहा हूं मैं आपको। मोटे तौर पर 3, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, लेकिन मोटे तौर पर 3 दिए हैं। तो ये मध्यकाल है। इस मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, इसीलिए 4 हो गए। तो मध्यकाल का पहला क्या कर दिया, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य, इसको क्या नाम दे दिया, इसको भक्तिकाल नाम दे दिया, भक्तिकाल। और इसको क्या कर दिया, उत्तर मध्य, इसको क्या नाम दे दिया, रीतिकाल नाम दे दिया, और आधुनिक काल है, इसको क्या बोल दिया, गद्यकाल। तो वही बात हो गई, 1 इधर 2 इधर 3 और इधर 4। बात वही है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है, लेकिन शुरुआती तौर पर मोटे तौर पर 3 काल में ही इसका विकसित रूप दिखा है, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और क्या है, आधुनिक काल। तो मध्यकाल के 2 रूप, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। तो एक भक्तिकाल हो गया, एक रीतिकाल हो गया, 4 हो गए। बात वही है, सिर्फ उसको मोटे तौर पर एक शब्द दिया है इसमें कि प्रारंभ मोटे तौर पर 3 ही उसमें बांटा गया था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने उसको 1, 2, 3 और 4 दोहरा नामकरण के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने उसको बांट दिया है। तो देखिए, अब जो बात अपनी चल रही थी, जो भक्तिकाल है, और भक्तिकाल की जो निर्गुण काल धारा, और निर्गुण काल धारा के अंतर्गत क्या थी, एक तो आपकी क्या थी, संत काल, और दूसरी क्या थी, प्रेम मार्ग, या फिर इसको बोलो सूफी काल धारा। बात एक ही है, प्रेम मार्ग की बोलो, सूफी, क्योंकि ये मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने सूफी काव्य धारा को विकास किया है, जो कहाँ से आए थे, प्रारंभिक जो अरब से आते हुए दिखाए हैं। और सूफ शब्द का, जैसे मैं कल बता रहा था कि सूफ का अलग अलग शब्द लिया है। सूफ का मतलब तो क्या लिया है, सूफ क्यों माना है, सूफ का मतलब है शुद्ध, जिसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पवित्र बोल दिया। एक का नाम क्या दे दिया, सूफ का मतलब क्या दिया है, ऊनी, क्या दिया है,
ऊनी वस्त्र का चोगा। ऊनी वस्त्र का चोगा। चोगा क्या होता है? जो संत लोग पहनते थे ऊनी वस्त्र का, जो पवित्र माना जाता था, तो ये चोगा है जो संत लोग पहनते थे। ये क्या नाम दिया है? सुप्पा। सुप्पा। ये सुप्पा क्या था? जो मदीना है, मदीना जो मस्जिद है, मदीना मस्जिद, उसका जो चबूतरा है, उसका जो चबूतरा है, उस चबूतरा पे कौन लोग बैठते थे? जो मन के पवित्र और शुद्ध होते थे। चबूतरा पर बैठने वाले कौन है? जो कौन थे? मन के पवित्र और शुद्ध व्यक्ति। एक सूक्त का मतलब क्या दिया है उन्होंने? एक सूक्त का मतलब दिया है अग्रिम पंक्ति। अग्रिम पंक्ति। अग्रिम पंक्ति में कौन होते थे? अरे ये सूक्त अग्रिम पंक्ति में कौन होते हैं? जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी जो पुरुष हैं, जिनको ज्ञान है। सूप से मतलब ज्ञान से भी जोड़ा है। सोफा का मतलब मदीना जो मस्जिद है उसका चबूतरा है, उस पर अग्रिम पंक्ति में जो ज्ञान, जो पुरुष थे ज्ञान वाले, उनको बैठा हुआ दिखाया है। और सूप एक ऊनी वस्त्र जो चोगा पहनते थे संत लोग, उसको भी सूप से लिया है, और एक सूप का मतलब शुद्ध और पवित्र से लिया है। तो इस तरह से इन आधारों पर इसको क्या मान लिया? सूफी का आधार मान लिया। ये मैंने आपको उस समय बताया था। और प्रेम मार्गी, तो प्रेम मार्ग का मतलब है कि जो सूफी का धारा है उनका जो मेन जो आधार है वो प्रेम है, क्योंकि मानवीय जीवन में प्रेम के बगैर अधूरा है। तो प्रेम को चाहे राम का धारा हो, चाहे कृष्ण का धारा हो, चाहे संत का धारा हो, चाहे सूफी मार्गी का धारा हो, इनमें सर्वोपरि सब में क्या है? प्रेम है। और गुरु का महत्व ये है, छंद अलंकार, ये क्या है? कॉमन पॉइंट है जो सभी में चलने वाले हैं। तो ये सूफी प्रेम मार्ग जो है आपकी चौथी, इसके विषय में अपन बात कर रहे थे। तो क्या है सूफी, उसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको सूफी या प्रेम का धारा की जो विशेषताएं हैं बस उन्हीं के ऊपर आपसे बातचीत करूँगा। तो देखिए, प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें क्या दिया है? अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना मजनवी शैली का प्रयोग गुरु का महत्व रस भावना की अभिव्यक्ति रस भावनाओं की अभिव्यक्ति अद्भुत क्या दिया है? अद्भुत घटनाओं का वर्णन वर्णनात्मकता क्या दिया है? हिंदू
संस्कृति का समन्वय, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय। और जो आता है कि आपने सुन रखा है प्रकृति का चित्रण, और क्या लिखा है ऋतु वर्णन, और दिया है 12 मासा वर्ण, ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन। श्रृंगार इसमें जो दिया है श्रृंगार एवं वीर रस का वर्ण, ये क्या है? ये सारे के सारे इसकी विशेषता है। इसके अलावा अगर और लिखो तो क्या है? ये काव्य लिखा है अवधि ब्रज भाषा में काव्य रचना। अवधि और ब्रज भाषा में क्या लिखी है? काव्य रचना है। और भारतीय और अरबी क्या लिखा है? भारतीय और अरबी का मिश्रण, भारतीय और अरबी का मिश्रण क्या दिया है? सहज सरल भाषा प्रयोग, छंद अलंकार का वर्ण। और एक दिया है 15वां परंपरागत काल्पनिक क्या है? कथा स्रोत। ये और भी आप पढ़ाना चाहो तो इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की विशेषताएं होती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें लिखने में जब आप लिख सकते हो, जब आपको सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा का पूरा ज्ञान है तो बढ़ सकती है। बाकी तो घट ही सकती है अगर आप नहीं लिखोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो। देखिए निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत अपनी संत काव्यधारा मैंने आपको बता दी है। और अब प्रेम मार्गी के विषय में भी एक वीडियो में डाल चुका हूँ कि प्रेम मार्गी काव्यधारा का विकास कैसे हुआ है, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं जिन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। सूफी काव्यधारा इसका नाम क्यों पड़ा है? तो देखिए सबसे पहली बात जो दी है उन्होंने तो दिया है अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, अलौकिक, ध्यान रखना। अरे अलौकिक प्रेम की ओर इशारा किया है। अलौकिक का मतलब है ईश्वरीय प्रेम जो संसार से परे है, ध्यान रखना। एक लौकिक प्रेम होता है, लौकिक प्रेम को हम क्या बोलते हैं? सांसारिक प्रेम बोलते हैं। लेकिन यहाँ शब्द क्या लगा है? अलौकिक, जो सांसारिक प्रेम नहीं है, अलौकिक प्रेम की ओर इशारा है, जो ईश्वरीय, जो ब्रह्मांड का नियंता है, जो परमात्मा है, उसकी ओर इशारा है। तो अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इन्होंने अपने काव्य में दिए है।
लेकिन वो दिखाई किसके माध्यम से है? ये मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये दिखाई है लौकिक प्रेम के माध्यम से। अरे लौकिक प्रेम के माध्यम से इसलिए दिखाया है कि संसार का जो मानव है, जो आदमी और औरत है, समझ लो, तो आदमी औरत, इसका मतलब है कि मैंने उसमें बताया था आपको कि इसमें परमात्मा के रूप में औरत को माना है, पुरुष को आत्मा के रूप में माना है। तो संसार का जो आदमी है, जो आत्मा है, वो परमात्मा रूपी स्त्री को कैसे प्रेम करता है? वो प्रेम के माध्यम से ही उसको पाता है। जैसे ये जीवात्मा प्रेम के माध्यम से उस परमात्मा को पाती है ना, ठीक वही चीज इसमें दिया है कि अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना दिखाई है कि ईश्वरीय सत्ता का जो प्रेम है उसकी ओर इशारा है, लौकिक प्रेम की ओर इशारा नहीं किया है। क्योंकि लौकिक प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ नायक को नायिका मिल जाती है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम नहीं मिलता है। लेकिन तरीका वही है जो लौकिक प्रेम का है। जैसे लौकिक प्रेम के माध्यम से नायक नायिका को प्राप्त करता है, वही तरह से जीवात्मा उस परमात्मा को अलौकिक प्रेम के माध्यम से प्राप्त करती है। तरीका अपना अलग अलग है, माध्यम वही प्रेम रखा है। मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली क्योंकि जाति से कौन है? मुसलमान कवि हैं, जिसमें मुल्ला दाऊद का चंदायन है, कुतुब का मृगवक्ति है, नहीं क्या, मंजन कृत मधुमालती है, हंस कासिम शाह का हंस गवायर है, नहीं क्या, पुहुकर का रस रतन दिया है। बहुत सारे जो काव्य हैं जो मिले हैं। तो मसनवी शैली का प्रयोग, मसनवी शैली इनकी एक काव्य शैली होती थी जिसमें एक काव्य की शुरुआत करते थे। तो मसनवी शैली में ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये ईश्वर की वंदना करते हैं। सबसे पहले ये ईश्वर की वंदना करते हैं। उसके बाद जिस राजा का शासन काल है, शाही वक्त की प्रशंसा करते हैं। जिस राजा का शासन काल है उस राजा के शाही वक्त की प्रशंसा करते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना करते हैं और फिर क्या करते हैं? शाही वक्त राजा की प्रशंसा करते हैं और उसके बाद में फिर ये क्या करते हैं? अपने गुरु की वंदना करते हैं। जब अपने काव्य का प्रारंभ करते हैं तो ये अरब प्रदेश के जो मुसलमान, क्योंकि सूफी शब्द भी वहाँ से निकला है, फारसी से बना शब्द है, फारसी भाषा से निकला हुआ शब्द है सूफ शब्द, जिसका अर्थ क्या है? शुद्ध और पवित्र है। तो मसनवी शैली में क्या किया है? सबसे पहले ईश वंदना करते हैं, फिर वो जो दिया है बादशाह या शहंशाह या शाही वक्त या राजा जिसकी वंदना करते हैं, उसके बाद में जो कौन है? गुरु की वंदना करते हैं। उसके बाद में अपने काव्य की, तो ये अपने समय की क्या है? शैली है जो वो कहते हैं। तो गुरु का महत्व देखिए सारे लोगों ने, क्योंकि रामकृष्ण गुरु के नीचे पढ़े हैं, संत काल में गुरु का महत्व दिया है और यहाँ भी क्या दिया है? गुरु का महत्व दिया है। क्योंकि हीरामन जो कौन था? जो रतन सिंह राजा है, उसका भी गुरु कौन बना है? प्रतीकात्मक शैली में मैंने बताया था। क्योंकि प्रतीकात्मक शैली इन्होंने अपनाई है, इसको आप लिख सकते हो। इसमें क्या है? प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग 16वें नंबर का आप लिख सकते हो इसको। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग। अब प्रतीकात्मक शैली क्या है? प्रतीकात्मक शैली का मतलब समझ लो। प्रतीकात्मक शैली का मतलब है कि जैसे रतन सिंह वो आत्मा का प्रतीक हो गया, जो पद्मावती है वो परमात्मा का हो गई, नागमती है दुनियादारी का हो गई, हीरामन तोता है वो गुरु का हो गया, अलाउद्दीन खिलजी है वो शैतान का हो गया। समझ लो आप, ये प्रतीकात्मक शैली है। तो इस तरह से उन्होंने गुरु के महत्व, क्योंकि गुरु अगर हीरामन तोता गुरु के रूप में काम नहीं करता तो राजा रतन सिंह कहाँ सिंगलदीप रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि गुरु ने ही उसको मार्गदर्शन किया है, गुरु ने ही वो सारी चीज़ें बताई हैं, जब जाके वो सिंगलदीप पहुंचा है तो गुरु का महत्व दिया है। रहस्यमय भावना की अभिव्यक्ति, रहस्यमय भावना की अभिव्यक्ति का मतलब
कि जो लौकिक प्रेम है वो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति वो रस भावना की ओर इशारा किया है। जैसे कबीरदास ने भी रस भावना को दिखाया था, तो रस भावना की अभिव्यक्ति भी है, लेकिन वो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई है, उसमें रस भावना है। अद्भुत घटनाओं का वर्णन, अद्भुत घटनाओं का मतलब होता है कि इस तरह की जो प्रेम मार्गिक काव्य अद्भुत घटनाओं का वर्णन होता है, जिसमें नायक जाएगा तो कहीं आड़ आड़ डूंगर घन घन वन घन नदी नाले पर्वत, नहीं कि कितनी सारी परेशानियां हैं, उन घटनाओं का एक अद्भुत तरीके से वर्णन किया जाता है। कहीं खलनायक मिलते हैं, कहीं बहुत सारी परेशानी आती हैं, नहीं क्या, तो वो अद्भुत घटनाओं का वर्णन दिया जाता है। इनमें वर्णनात्मकता का मतलब कि शुरू से लेके अंत तक जो नायक चलता है, नायक के पग पग पर परेशानी आने वाली जो है ना, उन सबका ये शुरू से लेकर अंत तक वर्णनात्मकता कहलाती है, जो वर्णन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति, इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम, अरे सीधी बात है कि ये मुस्लिम कवि हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अरे हिंदू देवताओं की जो परंपरा के अनुसार जो देवता पूजे जाते हैं, मनाए जाते हैं, जो संस्कृति मनाई जाती है, उसी संस्कृति को इन्होंने मिलाने का, समन्वय समझौता करने का प्रयास किया है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इसीलिए हिंदुओं के देव देवताओं को आधार ग्रंथ में रखा है। प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, क्योंकि प्रकृति जो है जिसमें आलम्बन और उद्दीपन दो तरीके से प्रकृति नायक नायिका का साथ देती है। उद्दीपन में क्या होता है वो मैं जो थे अलंकार पढ़ाए थे मैंने आपको, उस समय उन चीज़ों के विषय में मैंने जिक्र किया था। रस जो है उसमें भी मैंने जिक्र किया था। तो प्रकृति का चित्रण दो तरीके से होता है, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन का मतलब है के माध्यम के सहारे, उद्दीपन का मतलब है प्रकृति को देखकर मन के भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें नायक को नायिका की याद आती है, क्या क्या सीन होते हैं, वो चीज़ों को इसमें दिखाया प्रकृति का चित्रण किया जाता है। षड ऋतु वर्णन 12 मासा, इसमें नायक नायिका, जैसे राजा रतन सिंह छोड़ के सिंघलदीप चला गया तो नागमती का षड ऋतु 12 मासा का वर्णन किया है कि 6 ऋतुओं को क्या प्रभाव पड़ा, 12 महीने के ऋतुओं को क्या प्रभाव पड़ा, उसके शरीर को ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो षड ऋतु वर्णन 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है इनमें। और श्रृंगार और विविध रस का वर्णन, श्रृंगार, श्रृंगार इसमें ज़्यादातर श्रृंगार का जो संयोग पक्ष है ना वो कम मिलता है, क्योंकि ये प्रेम काव्य है, इसमें विप्रलंब या वियोग श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन मिलता है, क्योंकि श्रृंगार रस रसों का राजा है। तो श्रृंगार रस में वियोग पक्ष को ज़्यादा दिखाया है, जिसमें राजा रतन सिंह सिंघलदीप जाता है तो उसके बाद में नागमती जो है वो किस तरह से विरह वियोग में व्याकुल होती है, जो हिंदी साहित्य के अनुपम निधि के तौर पर जानी जाती है। नागमती का वियोग खंड वो श्रृंगार रस का उदाहरण है। और वीर रस का वर्णन, वीर रस का मतलब है कि जो नायक है वो कितनी परेशानियों को, युद्धों मतलब युद्धों को करते हुए सब चीज़ों को प्राप्त करता है, तो उसकी वीर जो अद्भुत रस है, वीर रस है, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया जाता है। अवधि और ब्रजभाषा, ये ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसे पद्मावत लिखा है जायसी ने, तो वो क्या लिखा है, अवधि और ब्रजभाषा में लिखा है, जिसमें चौपाई और दोहों के माध्यम से लिखा है, और ब्रजभाषा का भी इन्होंने का प्रयोग किया है। भारतीय और अरबी भाषा, भारतीय और अरबी का मिश्रण, भारतीय अरबी का मिश्रण का मतलब है कि भारतीय भाषा और अरबी, क्योंकि ये सूफ शब्द अरबी फारसी शब्द से निकला है, और ये फारसी शब्द जो अरबी है, अरब प्रदेश से जो संत आए हैं सूफी संत, उनके माध्यम, तो यहाँ भारतीय और अरबी का मिश्रण समन्वय होते हुए दिखाया है, जो अपने काव्यों में उन्होंने प्रयास किया है। सहज सरल भाषा का प्रयोग, जो सूफी संत हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई कठिन जो शब्दावली है उसका प्रयोग न करके सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें उसको विकास की गति दी है। छंद अलंकारों का प्रयोग, जो भी पद भाग है सारे के सारे इन लोगों ने उसका क्या किया है,
संगलंकार का प्रयोग सभी करते हैं, परंपरागत और काल्पनिक। काल्पनिक कथा जो होती है इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है काल्पनिक परंपरा का, और परंपरागत जो कथा सुगोष्ठ हैं, जो देवी देवता हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं, उन्हीं को माध्यम बनाकर कल्पना का पुट दिया है इन्होंने। और प्रतीकात्मक शैली मैंने आपको बता दी। प्रतीकात्मक जैसे आत्मा आदमी रतनसेन दे दिया, पद्मावती स्त्री परमात्मा का रूप दे दिया, हेरामन तोता को गुरु का रूप दे दिया, खिलजी को शैतान का रूप दे दिया, समझ लो। तो इस तरह से प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया। तो इस तरह से प्रेम मार्गी काव्यधारा की ये सारी की सारी विशेषता है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं रीति काव्य के विषय में आगे बात करूँगा। नमस्कार।